राजगृह राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा हुआ। वहां एक युवक रहता था, नाम था सुधाकर। स्वभाव से सीधा, लेकिन मन से बहुत बेचैन। हर समय उसे किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती। कल क्या होगा? अगर कुछ बुरा हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? रात को नींद नहीं आती, दिन में मन कहीं नहीं लगता। कभी भविष्य का डर, कभी अपनों को खोने का डर, कभी असफलता का डर। धीरे धीरे ये डर उसके जीवन पर छा गया। एक दिन गांव में खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। सुधाकर ने सुना कि जो भी उनसे मिला, उसका जीवन बदल गया। उसके मन में एक आशा जगी, शायद मेरे डर का भी कोई इलाज हो। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा, अपने मन की उलझनों को समेटा और चल पड़ा बुद्ध के विहार की ओर। रास्ते में पक्षी चहक रहे थे, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। अगर बुद्ध मुझे कुछ न कह पाए तो? अगर मैं ठीक न हो सका तो? यही सोचते सोचते वह विहार पहुंचा। वहां चारों ओर शांति थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, चेहरे पर गहरी शांति, आंखों में करुणा का सागर। सुधाकर ने नमस्कार किया और बोला, भगवन, मेरे भीतर हमेशा डर रहता है। बिना कारण भी मन घबराता है। कभी चिंता, कभी बेचैनी। मैं कैसे मुक्त होऊं इससे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर हमेशा अंधेरे में पलता है सुधाकर। और अंधेरा कहाँ होता है? जहां प्रकाश नहीं होता। जब मन में अज्ञान का अंधकार होता है, तब डर जन्म लेता है। सुधाकर ने पूछा, तो क्या ज्ञान से डर मिट जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, ज्ञान से नहीं, समझ से। डर तब खत्म होता है जब तुम यह समझते हो कि सब कुछ अनित्य है। न सुख स्थायी है, न दुख। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। बुद्ध ने उसे एक प्रयोग करने को कहा। हर सुबह और हर रात अपने डर को देखना। भागना नहीं, बस देखना। आंखें बंद कर कहना, यह डर है, लेकिन मैं नहीं हूं यह डर। धीरे धीरे देखना, डर पिघल जाएगा। सुधाकर ने प्रणाम किया। वह रोज सुबह बुद्ध के उपदेश सुनता और रात को ध्यान करता। शुरुआत में मन और ज्यादा घबराने लगा, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। जो डर से भागता है, वही उसे और बड़ा बना देता है। जो डर को देखता है, वही उससे मुक्त होता है। दिन बीतते गए। सुधाकर ने ध्यान में बैठना शुरू किया। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर आधा घंटा। मन में विचार आते, अगर परिवार को कुछ हो गया तो? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? लेकिन बुद्ध के शब्द याद आते, डर भविष्य का होता है और जीवन वर्तमान में। धीरे धीरे उसने वर्तमान में जीना सीख लिया। एक दिन उसने देखा कि गांव में एक छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका खिलौना टूट गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद वह हंसने लगा क्योंकि उसे नया खेल मिल गया। सुधाकर ने महसूस किया, डर भी तो वैसा ही है। जब मैं किसी चीज को मेरा मानता हूं, तभी उसका खोना मुझे डराता है। बुद्ध से उसने पूछा, भगवन, क्या डर का कोई अंत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जब तुम मैं को पहचान लेते हो। डर वहां रहता है जहां अहंकार है। जब मैं का अस्तित्व मिट जाता है, तब डर भी चला जाता है। एक दिन बुद्ध उसे पास के जंगल में ले गए। वहां रात का अंधेरा था, आवाजें थीं, झींगुरों की गूंज। बुद्ध बोले, यही बैठो, डर को देखो। सुधाकर कांप उठा, रात में अकेले। बुद्ध बोले, हाँ, डर से भागना नहीं, वही डर तुम्हारा शिक्षक है। वह बैठ गया। घबराहट, कंपी, पसीना, सब कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, डर एक विचार है, बस एक अनुभूति। वह न मुझसे बड़ा है, न मेरे भीतर सच्चा है। बस देखने से ही वह फीका पड़ गया। कई सप्ताह बाद सुधाकर अब वही व्यक्ति नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी,
उसकी आंखों में स्थिरता। अब वह चिंता नहीं करता था कि कल क्या होगा। कभी कोई समस्या आती तो वह मुस्कुरा कर कहता, यह भी बीत जाएगा। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, अब डर कैसा है सुधाकर? वह बोला, भगवन, डर आता है लेकिन अब टिकता नहीं। पहले मैं डर का गुलाम था, अब उसका साक्षी हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मुक्ति है। जब डर आए और तुम उसे बिना विरोध के देख सको, न भागो न पकड़ो, बस देखो, तब डर खुद चला जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, मनुष्य के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं, चिंता, घबराहट और भय, और तीनों का कारण है असत्य को सच मानना। जो जान लेता है कि हर अनुभव अस्थायी है, उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो किसी भी डर से बड़ी होती है। सुधाकर ने नमन किया। अब उसका जीवन एक साधक का जीवन बन गया था। वह गांव लौट आया, दूसरों को सिखाने लगा कैसे चिंता से मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे डर को समझा जा सकता है, कैसे घबराहट को शांति में बदला जा सकता है। गांव के लोग कहते, पहले सुधाकर हर बात में घबराता था, अब उसके पास बैठने से ही मन शांत हो जाता है। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उससे पूछते, तुम्हें डर नहीं लगता? वह मुस्कुराकर कहता, डर आता है, लेकिन अब मैं जानता हूं, वह भी मेरा ही एक रूप है। उसे स्वीकार कर लेने से ही वह मिट जाता है। डर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह हमारे ही मन की छाया है। जब तुम अपने भीतर का प्रकाश जलाते हो, तो छाया अपने आप मिट जाती है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, मैं अपने विचार नहीं हूं, उसी दिन डर, चिंता और घबराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। समापन संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। जब हम अपने भीतर के विचारों को पहचानते हैं, तो हर चिंता, हर घबराहट एक बादल की तरह गुजर जाती है और भीतर बसता है शांति का आकाश।